श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज हमारी पहली क्लास रहेगी। क्लास का जो टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को करने से पहले ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले कि हाँ इतने नंबर हमारे बनेंगे, और हमें पता भी चले ये टिपिकल है, आसान है, या कितनी मेहनत करना पड़ेगी। तो सबसे पहले आप सबसे मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ, यस टाइप कर दीजिएगा कि क्लास क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ताकि फिर बिना किसी रुकावट के ना मैं अपनी इस क्लास को शुरू कर सकूं। जल्दी से बता दीजिए मुझे सभी एस्पायरेंट्स। चलो बहुत अच्छे है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, रिमाइंडर थ्योरम वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक। अगर आप इसको शॉर्टकट तरीकों से करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तभी ये आसान कहलाएगा। और एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन, कई बार दो क्वेश्चन, जी हाँ, कई बार आता ही नहीं है। कई बार एक क्वेश्चन, कई बार दो क्वेश्चन, कई बार आता नहीं है। अब दो क्वेश्चन भी आए हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आया है, और कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। मतलब क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन निकाल लो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कई बार दो क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन मतलब आता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर का मतलब क्या? शेषफल भाई। बड़े ध्यान से सुनो ना, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो यहीं पे समझा दूंगा। हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स को आती हो, फिर भी सुनो ध्यान से। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है, पहले ना मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन पता कैसे आएगा, देखो ध्यान से, एक एग्जांपल देता हूँ। आपको बोला जाएगा कोई पॉलिनोमियल है, कोई फंक्शन है इस तरीके का, जैसे एफ ऑफ एक्स। देखो, 3x² +9x, या इसे क्यूब लिखता हूँ, एक सेकंड, 3x³ +9x², या फॉर एग्जाम्पल मान लो -3x जमा 2। आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये कोई पोलिनोमियल है, डिवाइडेड बाय x-1, फाइंड रिमाइंडर। एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले ना मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता दूं। अगर बेसिक आपने सीख लिया ना, क्वेश्चन तो आप चुटकियों में करोगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई कि भाई कोई फंक्शन है, उसको डिवाइड करना है। अब दो तरीके सभी एस्पिरेंट्स के पास होते हैं। पहला तरीका बताऊं, देखो ध्यान से। हमें बोला डिवाइड करने को, नो डाउट क्या होगा, देखो, 3x³ +9x² -3x + 2। ठीक है, ये देखो मैं डिवाइड करने लगा, x-1। एक भी एस्पायरेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसको ये डिवाइड करना ना आता हो। लेकिन आप खुद देखो, आप डिवाइड करने लगोगे, कम से कम आपके 2 मिनट लग जाएंगे प्रॉपर डिवाइड करने में। फिर एंड में जाकर आपका रिमाइंडर बचेगा, है ना, उसको आप आंसर लिखोगे। इस पूरे मेथड से बचने के लिए वी हैव फॉर्मूला, वी हैव फॉर्मूला। ठीक है, वो आपको सीखना है, ये मेथड नहीं करना है। बोला डिवाइड करने को, लेकिन करना नहीं है। अब देखते हैं, अब मेजर काम हमारा शुरू होगा। इन पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा, रिकॉर्डिंग भी आएगी क्लास की, लेकिन फिर भी इन पॉइंट्स को लिखिएगा। अब देखना, सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, इफ एफ ऑफ एक्स माने कि ऐसी कोई वैल्यू इज डिवाइडेड बाय x-a, इज डिवाइडेड बाय x-a, मतलब कैसे, इस तरीके से, फाइंड रिमाइंडर, देन हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा f(a). ये देखो, ये हो गया शॉर्टकट, ये आंसर निकल गया। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर इसको हमने x-1 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर होगा f(a). मतलब हमारा रिमाइंडर होना था यहां पर f(1). ये वाला जो रिमाइंडर निकला, ये f(1) है। मतलब इस एक को यहां पुट करूं ना, रिमाइंडर निकल गया। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? देखो, रिमाइंडर 3 × 1 का क्यूब जमा 9 -3 जमा 2, इट इज इक्वल टू 3 से 3 9 10 11।
11 विल बी अवर रिमाइंडर। आप इस पूरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे 11 रिमाइंडर निकलता। एक बार मैं फिर से समझाता हूं मैंने क्या बोला। सबका ध्यान यहाँ पे जाऊंगा, लिख तो लिया होगा। अब 2 मिनट रुकना। सबका ध्यान यहाँ पे। एक नंबर का सवाल है, 2 नंबर एग्जाम में बनेंगे। देखो, गिवन पॉलिनोमियल को जब x-1 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या बना? x-1 यानी कि f(1) बन गया मेरा रिमाइंडर। x-a है ना, तो देखो x-a इसको 0 पुट करो, x कितना निकला? a निकला। तो ये a पुट करना है उस गिवन फंक्शन में, हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नंबर दूसरा, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस a। हो सकता है एग्जामिनर x-1 ना लिखे, एग्जामिनर x+1 लिखे। व्हाट विल बी योर रिमाइंडर? कुछ नहीं करना, इसको ना 0 पुट करो, x इज इक्वल टू -1। देन आपका रिमाइंडर ये आएगा। हमारा रिमाइंडर कितना हुआ? हमारा रिमाइंडर हो गया इस केस में f ऑफ माइनस है। ये दूसरा रूल है, आसान की नहीं? तीसरे रूल के ऊपर 4 रूल लिखाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा। इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b। हो सकता है ना ऐसा भी, आपको बोल दें कि भाई गिवन पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया ऐसे 3x जमा 2 से, इससे डिवाइड करेंगे। नंबर 1 तरीका, डिवाइड करो, लेंथी तरीका है नो डाउट। ठीक है। दूसरा तरीका जो मैंने बोला, 3x जमा 2 को 0 पुट करो, x आ गया -2/3। ये पुट करना है, मतलब रिमाइंडर बना f ऑफ -b/a। देखो भाई, है आसान ना? अंतिम पॉइंट, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय ax-b। अब तो आप समझ गए, अब आप सारे समझ गए। देन इट्स रिमाइंडर होगा f ऑफ प्लस का b/a, प्लस का b/a। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मुझे यस और नो करना जब आप लिख बैठोगे और ये समझ भी आ गया, क्योंकि हमारा टॉपिक खत्म हो गया, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की। चलो लिख लो, फिर मुझे बताओ कि हाँ जी सर, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। यही है रिमाइंडर थ्योरम, यही है 1 नंबर आप। ठीक, लिख लो लिख लो। बिल्कुल क्लियर, बहुत सही है ना। बस ऐसा बीच बीच में ना एक एक रिस्पॉन्स मैं लिया करूंगा आपसे, ताकि चला रहे काम, है ना। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ना, अब छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। अभी रूल नहीं मिटा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। x³ x² जमा का x जमा 1 डिवाइडेड बाय x+1। देन रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या होगा? क्या करेंगे भाई? मैंने बोला रिमाइंडर होगा f ऑफ x जमा 1 को 0 पुट करो, x-1 आ गया, देन -1। ये हमारा रिमाइंडर। आसान। यहां पुट करना है अब -1 जमा 1 -1 जमा 1। लेकिन 0 तो नहीं हो गया। हाँ, ये तो 0 निकल गया, है ना, ये तो 0 निकल गया। चलो, वो हो सकता है, मतलब 0 का मतलब हो गया कि हमने जो इससे अगर डिवाइड करेंगे ना तो पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई। जैसे 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5×2 = 10, रिमाइंडर 0। तो इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, +2 लिखा मैंने। तो यहाँ +2 आएगा, इससे ये गया, तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। बस इतना सा आसान है, और ये 1 नंबर आपका एग्जाम में आपको दे देगा भाई। 1 नंबर आपका पक्का। किस्मत अच्छी हुई तो 2 नंबर आपके पक्के। अब एक क्वेश्चन आपको दूंगा,
रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी मर्जी से बना रहा हूं। x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x-2। चलो भाई, दो मुझे इसका रिमाइंडर। 1 मिनट है आपके पास। फॉर्मूला ये रहे सारे के सारे। आराम से करना, आंसर आ रहा है ना? बस चेक करेंगे, सबका आंसर 14 आया। 14, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। चलो, करो करो सभी। देखो, सबका अपना अपना समय है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपको कि भाई किसी पेरेंट्स ने 30 सेकंड में कर दिया तो आपको भी 30 में। बहुत टाइम मिलता है टाइट एग्जाम में। 1 मिनट एक क्वेश्चन को भी दोगे, आराम से होगा। 1 मिनट एक क्वेश्चन को दोगे, आराम से होगा। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। सबका आंसर चाहिए 14। सबका आंसर। कल ही प्रॉमिस लिया है मैंने कि मेरे साथ मेरे तरीकों से मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, 14 विल बी राइट आंसर। क्या करेंगे? अब देखो, अब ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं आपके। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। देखो, अब एग्जाम का तरीका बता रहा हूं। सीख तो आप गए, क्वेश्चन समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, फॉर्मूला समझ गए। अब एग्जाम में मैं फॉर एग्जांपल, आप मुझे अज्यूम करना कि आप एग्जाम में बैठे। अच्छा, डिवाइड बाय x-2, फाइंड रिमाइंडर पता लग गया। फॉर्मूला माइंड में आता है। अच्छा, दो पुट करूंगा सीधा। 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8 -6 + 4। ये देखो, ऐसे करोगे एग्जाम में। वहां पे थोड़ी ना ऐसी वैल्यू लिखोगे। हमें वहां पे आंसर से मतलब है, स्टेप से नहीं। तो ये सारे स्टेप मन में। बस हो गया। कितना आया है? 8 8 16 -2 कितना आ गया? 14 विल बी राइट आंसर। अब गोला लगाना अच्छे से, दैट से। ये हो गया। अब चलेंगे इसके सीरियस न्यूमेरिकल के ऊपर, ताकि थोड़े से और तरीके से भी यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा। तब तक आप इन फॉर्मूला को रिवाइज करो। मैं इस बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक ये पूरा टॉपिक आपके टिप्स के ऊपर ना हो जाए। और इसको मैं क्लियर कर नहीं रहा कि थ्रू आउट द क्लास आपके मन में ये हो कि टारगेट है ये नंबर लेना। टारगेट है ये नंबर लेना। और मैथमेटिक्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है। स्ट्रांग कब कहलाता है? जब 30/30 आएंगे। ठीक है, और टारगेट यही है, मैथ में एट लीस्ट 30/30 लेंगे। ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा। चलो देखेंगे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय x-2। x-2। इस क्वेश्चन को मैं भी करूंगा, आप भी साथ के साथ करना, ताकि आंसर निकल जाए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब x-2 है। व्हाट इज रिमाइंडर? सीधा करूं f(2)। लो भाई, कितना आसान हो गया। कितना आसान हो गया। कैसे किया? इसको हमने जीरो पुट किया। भाई तो मैंने बताया था, यहां से x2 आ गया। रिमाइंडर f(2) हो गया। अब चलो भाई क्वेश्चन में, 2 की पावर 6 -5 × 2 की पावर 4। ठीक है, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से करा रहा हूं, है ना? अभी आगे आगे आप देखना, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी। बस साथ में चलना, मेरे मेरे साथ साथ चलना। कितना हो गया? 2 की पावर 6, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 माइनस 2 की पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16, 16 × 5 = 80, जमा 2 2 4 3 12, जमा का 10 हो गया। ठीक है, कितना आया भाई? ये 3 है, ऐड कर दो। 4 2 6 और 6 7 और 1 8। 86 -80 इट इज इक्वल टू 6। क्या मैंने कैलकुलेशन ठीक की? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यस और नो। कह रहे हैं सब यस पेरेंट्स, क्योंकि आंसर सिर्फ एक और दो पेरेंट्स का आया। इसलिए अब सबसे पूछना चाहता हूं, इज दिस कैलकुलेशन राइट और नॉट? सफल होने के 3 नियम।
खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। इरादा सबका क्लियर है, इसलिए बैच में आया हूँ। इरादा क्या है? 110 से ज्यादा मार्क्स आए टैट एग्जाम में। ऐसा ना सोचें कि सर 90 आ जाएं बस। 90 सोचोगे 89 पे अटकोगे। तो इसको पहले ठीक करो। कोई सोचता तो नहीं कि सर बस 90 आ जाए, एलिजिबल हो जाए, टैट का सर्टिफिकेट है, दैट्स इट। नो डाउट 90 से काम चलेगा भाई, लेकिन सोचो बड़ा। 120, 130, 140, 150 सोचेंगे। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, आराम से देखना। द पोलिनोमियल 4x² माइनस के एक्स जमा 7 लीव ए रिमाइंडर ऑफ -2। आराम से। पोलिनोमियल रिमाइंडर दे रहा है -2, जब x -3 से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? अब देखना, ये चला अब एक स्टेप ऊपर, ये चला अब एक लेवल ऊपर। सुनो ध्यान से क्वेश्चन। कोई पॉलिनोमियल है, देखो मैं बड़े आराम से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। पहली क्लास किसी भी टॉपिक की ऐसे ही आराम से होगी, दूसरी क्लास में देखना स्पीड आप। 4x² माइनस के एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय x-3। ये बोल रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है कितना? माइनस। तो आराम से देखना। भले ही आपको आता है ना, एक बार फिर भी देखना। भले ही आपको आता है, एक बार फिर भी देखना। बहुत अच्छी बात है अगर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है? फिर भी देखना एक बार, ठीक, ताकि इन केस एग्जाम के लिए कभी फिर गलती ना लगे। 4x² को जब डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर -2, रिमाइंडर -2, रिमाइंडर गिवन। मैं आपको बोलूं कि जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता था? रिमाइंडर आना था f(3). ठीक, ये तो आपको क्लियर। अब इन्होंने रिमाइंडर ही गिवन दे दिया, दैट इज -2, दैट इज -2। दो सबसे छोटा क्या है हमारा? इज दिस अ प्राइम नंबर? इज दिस अ प्राइम नंबर दो? यस और नो? इज दिस अ प्राइम नंबर? अगर ये है, ये कैसा प्राइम नंबर? ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो जहां से भी जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं बताऊंगा। अलर्ट रहना है अब लाइव क्लास में। बताओ, इज 2 इज अ प्राइम नंबर? क्या मैंने ठीक बोला? यस, एब्सोल्युटली राइट। मैं बिल्कुल ठीक हूं। दो एक प्राइम नंबर है, और ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। अब चलो, एक क्वेश्चन यहां से और सीख लेते हैं दोस्तों। मैंने बोला ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, क्या ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, या ये सिर्फ इवन प्राइम नंबर ही है? देखो स्टेटमेंट को करेक्ट करना। 2 is not a smallest prime number, even prime number. 2 is a इकलौता even prime number. There is a difference between the smallest and इकलौता। आप इकलौते बेटे हो अपने मम्मी पापा के। आप दो भाई बहन हो, उसमें आप छोटे हो। फर्क है। सुनो ध्यान से। 2 is the smallest prime number, but 2 is one and only even prime number। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है? 3। क्योंकि प्राइम नंबर मैक्सिमम के 99% केस में ऑड नंबर होते हैं, लेकिन दो इवन प्राइम नंबर। बट दो स्मॉलेस्ट भी है प्राइम नंबर में। ऑड में भी सबसे छोटा आ गया दो ही, देख लो। लेकिन दो सिर्फ इवन है, याद रखना। एक, इज दिस अ प्राइम नंबर और नॉट? यस और नो? जल्दी, फिर आगे चलूंगा। अब छेड़ ही दिया था प्राइम नंबर का टॉपिक, तो क्लियर कर भी लो अब। एक प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्राइम नंबर है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना? एक प्राइम नंबर नहीं है। चलो भाई, ये दो क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमें रिमाइंडर गिवन था, रिमाइंडर ऐसे निकलता है। अब पुट करता हूं, देखो। 4 × -3 का स्केयर, माइनस के इंटू
x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 3 विल बी हमारा रिमाइंडर। 3 का स्क्वायर 4 माइनस के इंटू 3 जमा का 7, इट इज इक्वल टू -2, क्योंकि रिमाइंडर गिवन था। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकाला, यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे गिवन था। 3 3 9 चौके 36 -3 के जमा का 7 इज इक्वल टू -2। ठीक है, 3 के को वहां ले जाऊंगा, 3 के 36 जमा का 7 जमा का 2 कितना हो गया? 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। ठीक है, के कितना आ गया? 15 विल बी राइट आंसर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। हमने वही किया जो हमने बेसिक पढ़ा। हमने बेसिक क्या पढ़ा कि अगर किसी फंक्शन को डिवाइड किया जाता है x-a से, देन रिमाइंडर हो जाता है f ऑफ ए। डिवाइड किया जाता है x जमा a से, देन रिमाइंडर होता है f ऑफ माइनस ए। डिवाइड किया जाता है ax जमा b से, देन रिमाइंडर होता है f ऑफ माइनस b ओवर a। अगर डिवाइड किया जाएगा ax माइनस b से, देन रिमाइंडर होगा f ऑफ b ओवर a। अरे भाई, इतनी बार लिखूंगा ना, इतनी बार आपको बताऊंगा कि भूलना भी चाहो तो भूल के दिखाओ रिमाइंडर थ्योरम मुझे। आप बोलोगे हम भूलेंगे, आपका हाथ ठीक करेगा, आपका हाथ ठीक करेगा। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको भी मैं करवाऊंगा, सुनना ध्यान से। ये भी होगा, सुनना ध्यान से। इफ टू polynomial this and this leave same remainder when divided by this, find value of k। समझ तो आप गए होंगे कि इसका रिमाइंडर सेम है, यानी कि बराबर है। बराबर है तो बराबर कर दो, इक्वल कर दो। यहां कुछ वैल्यू, यहां कुछ वैल्यू, के की वैल्यू अपने आप आएगी। करूं मैं इसको? देखो ध्यान से, x-3 से डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ 3 विल बी रिमाइंडर। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये, एक ये है, तो इन दोनों का रिमाइंडर बराबर है, तो उनको बराबर भी कर दूंगा इसको पुट करके, बिकॉज दिस इज हमारा रिमाइंडर। चलो भाई, पुट करता हूं। 3, देखो 2 × 3 का क्यूब। ठीक है, आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। जमा का k × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 -12, इट इज इक्वल टू, इसका रिमाइंडर में कितना आएगा? देखो, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 इसका के। हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, खत्म हो गया। 3 × 3 = 9, 27, 27 2 जार 54 जमा 9 के, इट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 9। एक सेकंड है ना, 3 3 9 3 27 जमा 9 माइनस 6 जमा का के। ठीक है, कितना आ गया? देखो 54 प्लस 9 के, 9 से 6 गए 3, तो 27 और 3 30 प्लस के को यहाँ ले आऊंगा, 54 को वहां ले जाऊंगा, तो 9 के में से एक गए 8 के, इट इज इक्वल 10 में 54 से 30 माइनस करना है 24 विद नेगेटिव साइन, तो के इज इक्वल टू -10। है ना आसान? सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये रही आपके सामने। एक नजर लगाओ, 10 सेकंड के लिए एक बार फिर से नजर लगाओ, 10 सेकंड के लिए। दिस वन इज योर रिमाइंडर थ्योरम। ये 4 फॉर्मूले आपके 2 नंबर पक्का करेंगे। ठीक, चलेंगे एक स्टेप आगे। ये मैं बाद में करवाऊंगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको अभी रहने देंगे, इसको करेंगे। गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, डिटरमिन p ऑफ a। p ऑफ a निकालना है, जो क्या कहलाता है? हमारा कायदे से रिमाइंडर कहलाता है।
सभी एस्पायरेंट्स का आंसर चाहिए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कीजिए। 0। चलो भाई, 0 होगा, सभी का आंसर 0 आ रहा है तो बिल्कुल 0 होगा। चेक करेंगे हम। पी ऑफ -1 करके देखो। -1 जमा का 2, फिर आ गया -5 जमा का 4, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो -6 जमा जमा का 6 इज इक्वल टू 0। एब्सोल्युटली राइट। देखो भाई, सभी को आंसर करना पड़ेगा ना, तभी बात बनेगी। एग्जाम में आप बैठोगे, मैं नहीं। आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ p of x is equal to 3x minus 2 x minus k minus 8 is divided by x minus 2 leaving the remainder 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? अभी किया ना ऐसा क्वेश्चन? चलो करो, प्रैक्टिस करो, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। पहले प्रैक्टिस करो। बाकी जो कल की क्लास होगी उसमें तो सारे क्वेश्चन आप ही से सॉल्व करवाऊंगा, सारे के सारे। करेंगे चेक, है ना आंसर आपका। बहुत अच्छी बात है, 30 सेकेंड इज इनफ है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। फिर भी सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैंने कहा है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट भी आप लोगे ना तो भी कोई गलत बात नहीं है। 1 मिनट भी अच्छा समय है टेट एग्जाम में मैथमेटिक्स के पोर्शन को सॉल्व करने का। -1 चलो भाई आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जिन एस्पायरेंट्स ने भी सॉल्व नहीं किया या सॉल्व कर दिया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो वो क्रॉस चेक कर लेना। देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। एक बार फिर से देख लेना, मैं फिर से समझाता हूं। 3x - 2 x - के -8 डिवाइडेड बाय x - 2 लिविंग रिमाइंडर कितना? 4। चलो, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? एफ ऑफ ए आता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? पी ऑफ 2। तो कितना आएगा? 3 2 6 -2 4 इन 2 -के -8, 4 2 8 -के -8। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी हमारे पास? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। x - 2, ठीक है। तो 2 3 2 6 -2 4। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। इन 2 - के, तो 4 2 8 -4 के, ठीक ठीक, -4 के, ठीक है। रिमाइंडर गिवन है, कितना है रिमाइंडर? रिमाइंडर है भाई जमा का 4, ठीक है। 8 से 8 गया तो -4 के इज इक्वल टू जमा का 4। तो के कितना आ गया? -1। एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्लियर। अब सभी एस्पिरेंट से पूछता हूँ, जिन्होंने रिप्लाई आंसर कर दिया ना वो कमेंट मत करना, वो रिप्लाई मत देना। जिन्होंने आंसर दिया था, मैंने नाम देखे हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया था उनको क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताओ। हम धीरे धीरे चलेंगे, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, स्लो स्पीड से चलेंगे, ताकि हर एक एस्पायरेंट्स अच्छे से क्वेश्चन समझ ले, अच्छे से तरीका समझ ले, है ना। और सबका अपना अपना टाइम होता है, मैं फिर कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि कोई एस्पिरेंट्स पहले कर रहा है, कोई एस्पिरेंट्स बाद में कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता ये जमाना क्या कहता है। हमें फर्क नहीं पड़ता ये जमाना क्या कहता है। हम अपने हिसाब से टाइम से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस हाँ, 30 से 35 मिनट देंगे मैथ्स को, इससे ज्यादा नहीं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स ही करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को, है ना। व्हाट विल बी द रिमाइंडर
वैन 2x³ प्लस 3x² माइनस 3x - 2 इज डिवाइड बाय 2x - 3। देखो ये मैथमेटिक्स एक ऐसा हमारा सिलेबस है ना, और ऐसा पोर्शन एग्जाम में आता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब सॉल्व किए बिना आपसे क्वेश्चन एग्जाम में निकलेंगे नहीं। या ये वाला फार्मूला, चलो फटाफट कर दो आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन मजेदार है ना? करना। करो, आराम से करना, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। अभी काफी दिन है हमारे पास, इसलिए मैंने 10 दिन पहले क्लासेस ली आपकी, ताकि ये जो 10 दिन है ना, हमें बहुत एज देंगे ये। अगर मैं 1 सितंबर से करता, देन हम थोड़ा फास्ट चलते। अब 10 दिन का मतलब है कि अगर एक एक घंटे की भी क्लास है आपकी, एक दिन में 5 क्लासेस है। आप देख लो 10 दिन में कितना आगे हम चले जाएंगे। करो क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहे हैं, है ना? सबके आने चाहिए, लेकिन 1 मिनट हो गया। कोई बात नहीं, लेंथी है क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कोई बात नहीं है। चलो, फिर भी आंसर आ गया आपका, बहुत अच्छी बात है ना। और सभी का आंसर आ रहा है, मैं क्लैपिंग करता हूँ आपके लिए, है ना? पहली क्लास है, रिमाइंडर थ्योरम का आंसर आपका बिल्कुल सही है ना? मैं सीधा करूं, देखो क्या आएगा। 2 × 3/2 प्लस 3 × 3/2 -3 × 3/2 and -2. This will be our remainder by applying remainder theorem directly. जमा का 3/2 ही हमने डालना है। ठीक है, कितना हुआ ये? 3 × 3 = 27। तो अगर इस 2 से इसको भी काट देता हूं तो 27/4, जमा 3 × 3 = 27/4 -9/2 -2। यही था। कहीं पे गलती लगेगी मुझे बता देना, क्योंकि कैलकुलेशन ही है मेन। 4। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक। 2 3/2 का क्यूब जमा 3 3/2 का स्केयर -3 × 3/2 -2। चलो भाई, ठीक है। 4 एलसीएम ले लिया। 27 जमा 27 माइनस 2 2 * 4 18 -8। ठीक है, चलेंगे। 27 2 2 * 54 -8 8 16, और एक 2 26/4। कितना आ गया? 14 में से 6 गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 8 3 में से 2 गए, 1/4। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कहाँ पे गलती लगी? एक बार चेक कर लो। 4 में से 2 गए, 2। ठीक है, फिर भी 4 1 * 4, 7 4 = 28। इट इज इक्वल टू 7। एक बार मैं आप सबके टैली कर लेता हूँ, क्या था आंसर? हाँ जी, बिल्कुल 7 था आंसर। बहुत अच्छी बात है। अब वो एस्पायरेंट जिसने नहीं की थी कैलकुलेशन, वो देख लें। अब जिनका आंसर नहीं निकला था, उन्होंने एक ही गलती की होगी कि कैलकुलेशन नहीं हुई होगी। बाकी तरीका तो पता था। दिस वन इज अवर तरीका। ये हमारा मेथड है। ये 4 हमारे फॉर्मूला है, और रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्लियर है। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकंड दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो देखो भाई, इफ x - 8 इज वन ऑफ द फैक्टर, चलो इसको रहने दो ना। फैक्टर, पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, व्हाट आर द जीरोस, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। है आसान, है इसी मेथड के ऊपर, लेकिन फिर भी इनको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आप इसको करो, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। ये देखो, क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। x⁴ -5x³ प्लस x² -2x जमा का 6 डिवाइड x+4 है। ठीक है, x+4 है। चलो भाई, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकालो।
x³ माइनस 5x³ जमा का x² माइनस 2x+6 डिवाइड x+4, रिमाइंडर निकालो। लंबी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, आराम से करना इसका और मुझे आंसर दो। व्हाट इज द रिमाइंडर? लंबी कैलकुलेशन आई नो। अब 4 की पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, है ना? तो करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है ताकि आपकी थोड़ी सी ना कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। बाकी तो क्वेश्चन आप निपटाओगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसका आता है 606। टैली कर लेंगे सबके साथ, है ना, कि सभी का ये आया, टैली कर लेंगे सबके साथ, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है। करो आंसर सभी, जल्दी से, 1 मिनट और है आपके पास। करो 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 करो। इतना तो पता लग गया, व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज f(-4)। तो -4 का 4, ठीक है, -5 × -4 का क्यूब, ठीक है, जमा है तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, आगे है -2 × -4 +6। यही है हमारे पास। हाँ, कितना आ गया? 4 का 4 जमा का 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। चलो भाई, टैली हो गया तो यही आंसर होगा। ठीक है, देन फिर इसके आगे अब मैं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि समय लग जाएगा। ठीक है, कर मैंने दिया, बस सॉल्व करना है। फिर भी साइन लगा देता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 2, सबका आ गया। चलो भाई, टैली हो गया। ठीक है, जमा का, ये माइनस माइनस ये भी जमा का आएगा, 5 × 4 चौके 16 चौके 64, ये भी जमा का आएगा 16, ये भी जमा का आएगा 8, 8, मतलब सारे के सारे प्लस करने हैं। दैट्स इट। ठीक है, चलो बहुत अच्छे है ना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड दीजिएगा। ये थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ये वाली मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा इन क्वेश्चन की, तो सबने उसका आंसर करने हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x-1 डिवाइड द पॉलिनोमियल विदाउट लीविंग द रिमाइंडर। मतलब इसमें कोई बड़ी वैल्यू बात नहीं है, सिंपल इन्होंने कहा है कि अगर m इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगी। ठीक है, विदाउट लिविंग द, मतलब इन्होंने रिमाइंडर कहा है कि क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं आएगा। क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं आएगा मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे बताओ। हम इक्वल टू क्या करेंगे, बस सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे। अब आपकी ना इसके ऊपर पकड़ बन चुकी है, सॉल्व मत करना अभी, आराम से क्लास में घर में सॉल्व करना। बताओ मुझे, विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर, इसका क्या मतलब होगा? हम इक्वल टू क्या करेंगे? जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू होती थी ना, हम इक्वल टू रिमाइंडर करते थे। मैंने अभी बोला कि मैं 5 से 10 को, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़ लिया अपने क्वेश्चन को। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो विदाउट कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब बटे में 0 आता है। देखो ध्यान से, मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 × 2 = 10, क्या कोई रिमाइंडर आया? जी नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं आता है। इसको 0 भी लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू 0 किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस? क्लियर है क्वेश्चन, है ना? देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, आराम से होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, डिटरमिन द रिमाइंडर एंड 18/2 यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी वन क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। डिटरमिन द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो, एग्जाम में हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करने को बोले ना करने को बोले, हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें आंसर से मतलब है। ए की वैल्यू यहाँ पे P ऑफ A डालो, अपने आप रिमाइंडर निकलेगा, अपने आप
रिमाइंडर निकलेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी है, रहने देना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आया, जिसने करना होगा आसान है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन एक्स, इसको कर लो अभी विद इन 10 सेकेंड, मुझे दो। एक्स की पावर 2022 जमा 2022 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, व्हाट इज द रिमाइंडर? बिना कैलकुलेशन से सीधा टाइप कर दो, सीधा टाइप कर दो, बिना कैलकुलेशन से। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इस अंतिम क्वेश्चन का यहीं पे आंसर करना। एक्स की पावर 2022 जमा 2022 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, तो आपका आंसर निकल गया सभी 2023, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका आंसर क्या निकला? 2023। तो दोस्तों, आज हमने बात की रिमाइंडर थ्योरम की, जिससे कभी दो क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है, बड़े ध्यान से एक बार फिर से सुनना। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है, ध्यान से सुनना। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है, जब भी किसी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड किया जाए, जैसे x माइनस ए से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर निकलता है f ऑफ ए। हमें डिवाइड करने की नीड नहीं होती, नो डाउट डिवाइड करने पे भी आंसर निकलता है, लेकिन कम से कम 3 मिनट लगेंगे। तो जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, f ऑफ ए आंसर आएगा। x जमा ए से डिवाइड करेंगे, f ऑफ माइनस ए आंसर आएगा। ए एक्स जमा बी से डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ माइनस बी बटे ए आंसर आएगा। भूलने तो नहीं दूंगा, ए एक्स माइनस बी, बी जमा ए। अब इसको भी क्रैम करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा आपको, अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, इसको जीरो पुट करो, एक्स ए आएगा। देखो वही पुट किया, वही पुट किया। x जमा ए से डिवाइड करते हैं, इसको जीरो पुट करो, x माइनस ए आएगा। देखो वही पुट किया। तो क्रैम करने की नीड नहीं। ए एक्स जमा बी से जब डिवाइड करते हैं, इसको जीरो पुट करो, एक्स आएगा माइनस बी ओवर ए। आप चेक करो, क्रैम करने की नीड नहीं। अगर ए एक्स माइनस बी है तो इसको जीरो पुट करो, एक्स आएगा बी बटे ए। आप चेक करो, वही वैल्यू हमने लिखी है, इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। अब आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, वो मुझे लग गया आपके आंसर से पता, वो आपके रिस्पॉन्स से पता। मुझे आपसे ये चाहिए, क्या रिमाइंडर थ्योरम का दो को नंबर पक्के आपके समझूं? बोलो, 2 नंबर पक्के समझूं? अगर रिमाइंडर थ्योरम से दो क्वेश्चन आ गए, तो दोनों का नंबर पक्का समझूं? दो आएंगे, एक रिमाइंडर निकालने को, एक वैल्यू ऑफ के निकालने को। एक रिमाइंडर निकालने को, एक वैल्यू ऑफ के निकालने को। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी, तो ये रहे आपके रिमाइंडर थ्योरम। ऐसा नहीं, कल भी प्रैक्टिस करूंगा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, लेकिन कल आपकी एक्टिव एनरोलमेंट रहेगी, मेरी पैसिव रहेगी। कल आपकी एक्टिव एनरोलमेंट रहेगी, मेरी पैसिव रहेगी। अब ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के लिए बन गया। ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के लिए बनेगा कि एक क्लासरूम में कौन सा इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा रहता है, जहां पे स्टूडेंट के एक्टिव एनरोलमेंट हो या टीचर के एक्टिव एनरोलमेंट हो। वहां पे स्टूडेंट की पैसिव एनरोलमेंट हो या टीचर की पैसिव एनरोलमेंट हो। इसका आंसर आता है तो अभी कर दो मुझे, अदरवाइज साइकोलॉजी की जब क्लासेस लगेगी, वहां पे इसका आंसर ढूंढना। वहां पे इसका आंसर ढूंढना कि एक अच्छा क्लासरूम कौन सा होता है, जहां पे टीचर की एक्टिव एनरोलमेंट हो या स्टूडेंट की एक्टिव एनरोलमेंट हो। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन यहां से देता हूं। एक क्वेश्चन साइकोलॉजी में ढूंढना कि कौन सा टीचिंग मेथड तब मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। क्योंकि लेक्चर हम कौन से मेथड से पढ़ाते हैं स्कूल में, लेक्चर मेथड से, जहां पे स्टूडेंट की पैसिव एनरोलमेंट होती है, टीचर की एक्टिव एनरोलमेंट होती है, बट वो स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होता। तो जब साइकोलॉजी की क्लासेस लगेंगी, टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि सर ने बोला था इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे। कौन सा मेथड में अपने पूछा है कि जहां पे स्टूडेंट की भी एक्टिव एनरोलमेंट हो। ठीक है, चलो भाई, आज इस मैथमेटिक्स की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ जितना पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास 8 बजे होगी आपकी, अभी लग जाएगी 15 मिनट में। केमिस्ट्री की क्लास होगी, थोड़ा वेट करना लिंक का। केमिस्ट्री का सेटअप अलग रहता है। केमिस्ट्री की क्लास लगती है पीपीटी के माध्यम से, ताकि पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाए अच्छे से।
शांत मन से पढ़ना केमिस्ट्री भी, थोड़ी सी टिपिकल है शुरुआत में, आगे आगे फ्लो बनेगा। ठीक है, तो चलो भाई, इजाजत दो मुझे, मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में। अभी ये देखो, सुन लो एक बात, फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा बता रहा हूँ। अभी मैथ की क्लास होगी, अब केमिस्ट्री की, देन ब्रेक, देन साइकोलॉजी, फिर देन फिजिक्स। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।